सत्ता को मूल्यवासी समाज के हाथों में देने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मूल्यवासी पहचान दिवस देश में स्थापित करनी है, उसकी खुली यात्रा समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति, जन बहस शुरू करने की यात्रा आप इस कार्यक्रम से कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में भाग लेना एक ऐतिहासिक घटना ये बनने जा रहा है। मूल्यवासी भारतीय साथियों, ये देश एक ऐसा देश है जहां का मूल्यवासी बहुमत में है, लेकिन प्रजातंत्र होते हुए मूल्यवासी शासक वर्ग नहीं बना। ये दुनिया की एक पहली ऐसी बात है जो और किसी प्रजातांत्रिक देश में देखने को नहीं मिलेगी। हमारी जागरूकता के अभाव में हमारे संविधान और हमारे समाज के दुश्मनों ने, हमारे आंदोलन के विरोधियों ने इस प्रजातंत्र को इस ढंग से इस्तेमाल किया कि हमारे समाज को मूल्यवासी शासक वर्ग नहीं बनने दिया। इसलिए आज जो आप विषय यहां पर चर्चा करने जा रहे, जो सुनने जा रहे, वो इसी दिशा में ये दोनों मुद्दे आपके सामने हैं। भारत का संविधान जिस कड़ी मेहनत के साथ बाबा साहब ने बनाया, उसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि आप इस देश के SC ST OBC, चाहे वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हो, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हो, चाहे आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, चाहे ईसाई, चाहे सिख धर्म को मानने वाले, आप जितने SC ST OBC हो, वो इस देश के शासक बनो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात आपको पता चलनी चाहिए, ये बात आपको एहसास करनी चाहिए। ये बात भारत के संविधान में संदेशित है। ये बात भारत का संविधान हमें कहता है कि आप इस देश के शासक बनो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत का संविधान हम जानते हैं लागू नहीं हुआ ढंग से, आज तक नहीं हुआ, और इसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि जो वर्तमान शासक वर्ग है वो इसे सही भावना और सही दिशा में लागू करने वाला है। इसलिए हमने ये नतीजा निकाला कि जब तक मूल निवासी समाज इस देश का शासक वर्ग नहीं बनता, भारत का संविधान जिस सम्मान का हकदार है वो सम्मान नहीं मिलेगा। और जिस ढंग से इसको लागू करना चाहिए, देश और समाज, भारत की जनता, हमारे देश की जनता जैसी खुशहाल होनी चाहिए, उस ढंग से ये संविधान लागू नहीं होगा जब तक मूल निवासी समाज इस देश का शासक वर्ग नहीं बनेगा। तो
आंदोलन इस देश में चलाना है, जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, और ये समाज में इस बात की समझ पैदा करनी चाहिए, इस एहसास को जगाना है कि अगर हमें हमारी तकलीफों को दूर करना है तो ये पूरी जो 6000 जातियों में बटा मूल्यवासी समाज है, ये इस देश का शासक वर्ग हर हालत में बनना ही चाहिए। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसको लेके रहेंगे। ऐसा प्रण करने के लिए आपको आज इधर आमंत्रित किया है। दूसरी बात हमने हमारे इतिहास से सीखनी जरूरी है। इस देश में हमारे पुरखों ने जब जब शासन किया, ये देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे इंसानियत के समाज वाला देश बन के उभरा। इस देश में अंग्रेजों के समय से आज तक अगर आप यहाँ की राजनीतिक हालत को देखेंगे तो जिनकी नस्ल इस देश के इतिहास की नहीं है, जिनकी नियत इस देश के प्रति वफादारी की नहीं है, जिनकी नियत इस देश के मूल्यवासी समाज के साथ वफादारी की नहीं है, हम उनका शासन झेल रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। इसलिए हमारी जब जब राजनीति हुई, हमारे समाज के लोगों ने जब जब पार्टियां बनाई, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई तो कुछ क्षेत्रों में हुई। उसका कारण ये है कि वो किसी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति का आधार नहीं बना सके, कोई ऐसा आंदोलन नहीं बना सके जो उनकी राजनीति को पूरे देश में कामयाब बनाने के लिए उनका आधार बन सके, उनका आदर्श बन सके। सो कोई पॉलिटिकल आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे उसकी विचारधारा, उसके उद्देश्य का आंदोलन उसके साथ में ना हो। तो इसलिए ये जो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जन्म हुआ, वो इस सारे विश्लेषण के साथ, इस सारे इतिहास के अध्ययन के साथ हुआ कि हम जो मूल्यवासी आंदोलन चला रहे, मूल्यवासी 6000 जातियों में बांटे गए इस समाज को एक करने का आंदोलन चला रहे, इसको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन चला रहे, इसके नियंत्रण में जो पार्टी हम बनाएंगे वो चलेगी, तब ये आंदोलन अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इसलिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मूल्यवासी आंदोलन के नियंत्रण में चलनी चाहिए। अन्यथा इतिहास में जो हश्र तमाम पार्टियों का हुआ, आप उनके नाम जानते हैं। हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण बहुजन समाज पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का है, तमाम दूसरे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके उदाहरण हैं। वो सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गए और उनकी राजनीति तहस नहस हो गई और समाज निराशा की स्थिति में पहुंच गया। ऐसा ना हो, पीपीआईडी ने इसका पूरा प्रबंध करते हुए ये तय किया है कि पीपीआईडी हमेशा आंदोलन के नियंत्रण में चलेगी, ताकि हम इसी पीढ़ी में और हमारी आने वाली औलादें स्थायी तौर पर, परमानेंट तौर पर इस देश की शासक जात बन के रहें और इस देश का नसीब इस
नीति ये किसका